हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 एसएस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली हैज बीन सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिंस एंशिएंट टाइम। दिल्ली जो था वो पुराने ज़माने में हमारे इंडिया का राजनीति के मामले में सेंटर था, यानी कि वहीं से जो राजनीति के बारे में जो सब बातचीत होती थी वो सब वहीं से होती थी। दिल्ली वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे जो दिल्ली था वो ट्रेड एंड कॉमर्स का, यानी व्यापार करने का, व्यापार मतलब ट्रेड मतलब कि जो व्यापार हम सामने वाले को देते हैं और उससे कुछ लेते हैं, ये सब जो चीज़ें थी, ये सब में जो दिल्ली था वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तोमार एंड चौहान राजपूत इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में तोमार और चौहान के जो चौहान राजपूत से उनके रीजन में, उनके जमीन, जब वो लोग थे उनके टाइम में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दी अर्ली 13th सेंचुरी। जो दिल्ली सल्तनत था वो कब स्थापित हुआ? दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ 13वीं सदी में। The rulers who ruled over the vast area of North India between 1206 to 1526। तो ऐसे रूलर्स जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऊपर राज किया, कब से कब तक? 1206 तक, 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। वो सब राजाओं को हम क्या कहते हैं? सुल्तान। जो सब जो राजा थे सुल्तान, उन्हें ही हम कहते हैं द दिल्ली सल्तनत। These rulers were originally of Turkish and Afghan origin। ये सब जो रूलर्स थे असलियत में उनकी जहाँ से आए थे वो कहाँ से थे? वो सब थे तुर्किश और अफ़गान से थे। ड्यूरिंग दीज 225 ईयर्स, ये जो 1206 से 1526 तक जब दिल्ली सल्तनत था, उसके बीच में 325 ईयर्स हैं। तो इस 325 ईयर्स में 5 डायनेस्टीज ने राज किया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। इंक्लूडिंग दिस, उसमें कौन से डायनेस्टीज आ जाए? तो सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, दूसरा आता है खिलजी, और तीसरा आता है तगलक, और चौथा आता है सैयद, और पांचवा आता है लोई। अलॉन्ग विथ दिल्ली सल्तनत के साथ वी विल ऑल्सो स्टडी, इसके साथ हम पढ़ेंगे विजयनगर बहमनी एम्पायर्स के बारे में लेसन में, ओके। तो रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के बारे में, ओके। तो सबसे पहले आते हैं स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो क्या होता है? इन 1192 AD, जब 1192 AD था, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइस, सिहाबुद्दीन गोरी won a decisive victory on पृथ्वीराज चौहान एंड laid the foundation of दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब क्या होता है? जब 1192 में जब दूसरा बैतल था तराई का, यानी कि तराई के सबसे पहले बैतल में पृथ्वीराज चौहान ने सिहाबुद्दीन गोरी को हराया था। तो ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताई थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। अब चैप्टर नंबर 2 में जब 1192 आता है, तब सिहाबुद्दीन गोरी वापिस आता है लड़ने और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो उसके बाद क्या होता है? चालू होता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, 1206 के टाइम में, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी के मरने के बाद, यहाँ पे आप बोलोगे मोहम्मद घोरी कौन है? तो सिहाबुद्दीन घोरी को ही मोहम्मद घोरी कहते हैं, ओके। तो क्या होता है? मोहम्मद घोरी के मरने के बाद ही स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका जो दास था, ठीक है, उनका जो उनके यहाँ पे बंदीगर था, ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बना? पहला राजा बना दिल्ली सल्तनत का। ड्यूरिंग हीज रीजन ऑफ ओनली 5 ईयर, सिर्फ उसके 5 साल के रीजन में, टाइम में, ही ट्राइड टू रिटेन दी सल्तनत पावर। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, यानी कि उसने सल्तनत पावर को बनाए रखा उसके सिर्फ 5 साल के राज्य में। ही फेल फ्रॉम हिज, अब उसके बाद क्या होता है? वो भाई साहब मर जाते हैं। कैसे? एक बार वो क्या खेल रहे थे, एक बार वो पोलो खेल रहे थे, तो वो है ना, हॉर्स से खेला जाता है पोलो, तो हॉर्स से वो गिर गए थे और वो मर गए। कब? 1210 AD में। तो यानी कि सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी था
वो तो उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1206 से, और एंड उसके बाद जो उसके सबसे पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका मरण कब हुआ? 1210 में। आफ्टर हिज डेथ, अब उनके मरने के बाद उनका बंदी एज वेल एज हिज सन इन लॉ, देखो उनके बंदी का सन इन लॉ यानी कि दामाद इल्तुतमिश पावर में आ गया। ही स्टैब्लिश्ड द चहलगानी चरगन। अब तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कौन है, यहाँ पे जो मोहम्मद घोरी के जो स्लेव थे, दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। उनके मरने के बाद क्या होता है? तो उनके मरने के बाद जो यहाँ पे आप जैसे पढ़ सकते हो, आफ्टर इज डेथ ही स्लेव एज वेल एज ही स्नो सॉन इन लो। तो इसका मतलब लाइन का ये हुआ कि मोहम्मद घोरी के मरने के बाद उनका कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद आता है सॉन इन लो यानी कि उनका दामाद इल्तुतमिश, वो पावर में आ गया। ही स्टैब्लिश्ड चहलगानी, उसने चहलगानी बनवाया, चरगन जिसे हम कह सकते हैं। वो क्या है? वो एक 40 तुर्किश नॉबल्स का यानी कि महान सेनानी है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 40 तुर्किश के जो नॉबल्स थे उन्हें बनाया। नॉबल्स मतलब महान, तो उन्हें उनका एक ग्रुप बनाया जिसे उन्होंने सल्तनत सुप्रीम के नाम दिया, ओके। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, उन्होंने उनका कैपिटल लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रू फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश को स्लेव डायनेस्टी का ट्रू फाउंडर माना गया, क्योंकि जो यहाँ पे इल्तुतमिश थे उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, जो राजा आए थे वो तो 5 साल में ही मर गए। इसके लिए क्या किया, यहाँ पे असलियत में इल्तुतमिश को ही वो स्लेव डायनेस्टी का असली राजा माना गया। इल्तुतमिश डिड नॉट फाउंड एनी ऑफ हिज सन deserving the position of the sultan, so he declared the capable daughter Ruzia Sultana as his successor. अब जैसे कि इल्तुतमिश को लगा कि उनका कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है कि वो उनकी पोजीशन ले, उसके अंदर मतलब इतनी क्षमता नहीं होगी, इस वजह से इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपने मरने के बाद उसे रानी बनाया। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के मरने के बाद उनकी जो बेटी थी रजिया, उन्होंने राजगद्दी संभाली दिल्ली की। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर टू असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, वो सबसे पहली वुमेन रूलर थी जिसने दिल्ली का राज्य संभाला। मिनहज ई सिरज ए हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम, तो यहाँ पे जो मिनहज ई सिरज थे उस टाइम के एक हिस्टोरियन of that time also admitted that रजिया सुल्तान was more, उन्होंने भी एक ये बात बताई कि जो रजिया हैं वो उनके भाइयों के तौर पर बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं। Yet it was difficult to gain recognition as a woman ruler, लेकिन लोगों के लिए ये असंभव था कि वो एक वुमन रूलर को माने, गेन करे। Even the courtiers were not willing to accept her as an independent ruler, वो असलियत में इन्हें अपना रानी नहीं मानना चाहते, जो उनके राज के दरबार में जो लोग रहते थे, ठीक है, वो उन्हें असलियत के तौर से उन्हें नहीं मानना चाहते थे। हर रूल केम टू बी टू एन एंड बिकॉज, तो इस वजह से उनका जो रूल था वो एंड में आ गया ऑफ ग्रीड फॉर। अब क्यों एंड में आ गया? क्योंकि जो उनके ग्रीड पावर थी नोबल्स की, याद है जैसे कि इल्तुतमिश ने बनाया था 40 तुर्किश, तो वही जो 40 तुर्किश थे उनकी ग्रीड, उनकी लालचपन की वजह से उन्होंने क्या किया, फॉर पावर ऑफ द नोबल्स की पावर की वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आंदोलन स्टार्ट किया। द स्टेट वॉज इन टर्मोइल फॉर 6 years आफ्टर हर डेथ, तो उनके मरने के बाद, रजिया के मरने के बाद 6 साल तक जो स्टेट था वो उथल पुथल हो गया था, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ सही से हो नहीं पा रहा था। द नोबल्स एंड थ्रोन, और उसके बाद जो नोबल्स थे उन्होंने बनाया इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन को राजा। He ruled for 21 years after his death. Ghiyasuddin Balban came to the throne.
अब उन्होंने 21 ईयर्स तक राज किया था और उनके मरने के बाद घियासुद्दीन बलबन आए राजा के तौर पे। ही डिस्ट्रॉय दी चहलगनी। अब उन्होंने एक अच्छा काम किया। क्या? उन्होंने चहलगनी जो उनके पापा ने बनाया था 40 तुर्किश लोग के, उनको ही हटा दिया, उनको ही अपने देश से बाहर निकाल फेंका। ही स्ट्रेंथ्ड द किंग्स पोजीशन। उन्होंने अपने किंग की पोजीशन को आगे बढ़ाया। बलबन वॉज ए पैट्रोन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। अब यहाँ पे जो बलबन थे ना, उन्हें लिटरेचर और आर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आफ्टर हिज रीजन ऑफ 22 ईयर्स, उनके 22 साल के रीजन में टाइम में, विद इन शॉर्ट टाइम, कम से कम टाइम में, जो द खिलजी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड। और उनके बाद कौन आता है? खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ दिल्ली सल्तनत में। अब खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक था? 1490 से लेकर 1320 तक। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।